उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के रहने वाले मरहूम मुख्तार अंसारी जो बाहुबली हुआ करते थे, जिनको मसीहा कहा जाता था, जिनको रॉबिन हुड का नाम दिया गया था, उनके घराने से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जब मुख्तार अंसारी जिंदा हुआ करते थे तो कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। बताया जाता है कि दलितों पिछड़ों के बहुत बड़े मसीहा हुआ करते थे। जब वो मोहम्मदाबाद या मऊ में रहा करते थे तो हमेशा लोग उनसे डरते थे। कोई गरीबों के ऊपर जो है कि दबाव नहीं डालता था, प्रेशर नहीं डालता था, ना उन्हें परेशान किया करता था। लेकिन जब से मुख्तार अंसारी इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब से बहुत सारे लोग कहने लगे कि भैया अब उनका स्थान कौन लेगा। लेकिन उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी भी उनके ठीक नक्शे कदम पर हमेशा सामने आते रहे हैं। अब्बास अंसारी हमेशा कहते थे, भले इस दुनिया में पापा रहे या ना रहे, हमेशा से अब्बास आपका भाई बन के रहेगा, आपका बेटा बन के रहेगा। और मऊ से सुभाषपा के विधायक हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब उनको बेल मिल चुकी है, अब वो गाजीपुर आ रहे हैं। और उन सभी लोगों के लिए बता दें कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो अब्बास अंसारी को अपना भाई, अपना दोस्त, अपना साथी, अपना मसीहा मानता था, क्योंकि जब इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो रहे थे मरहूम मुख्तार अंसारी जी, उस समय भी उन्हें देखने के लिए उनके बेटे को छोड़ा नहीं गया था। लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ कंधा दिया जा सके। लेकिन जब मुख्तार अंसारी दुनिया को छोड़कर जा रहे थे, जब वो दफन हो रहे थे, तो सब लोग बस यही कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी जा तो रहे हो, लेकिन अपनी जिद, अपनी धड़कन, अपना दिल, अपना दिमाग अपने बेटे अब्बास में छोड़ के जाना। अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अभी आपने देखा होगा कि जब अब्बास अंसारी को जमानत मिली थी तो उनको बताया गया था कि आपको लखनऊ में ही रहना है, लखनऊ आवास में चाहे जितना दिन रहना है रहिए, जब तक आप सही नहीं हो जाते, जब तक आपके बोल वचन शुद्ध नहीं हो जाते हैं, सही नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है कि आपको लखनऊ से बाहर नहीं जाना है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि अब कोर्ट ने उन्हें इजाजत दे दी है कि आप जाइए अपने गांव जाइए, खूब लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, लेकिन खबरदार रैली मत करिएगा। तो अब्बास अंसारी को कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि आप 3 दिनों तक, 3 दिन 3 रात अपने गाजीपुर वाले गांव में रह सकते हैं, गाजीपुर वाले आवास पर रह सकते हैं। बड़ी खबर है। और मुख्तार अंसारी के जाने के बाद अब लोग अब्बास अंसारी का इंतजार कर रहे हैं कि अब्बास आएगा तो बहुत कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों के धड़कन हुआ करते थे मुख्तार अंसारी। भले बाहुबली हुआ करते थे, मुझे नहीं पता बाहुबली किसके लिए थे, किसके लिए नहीं थे। सरकार तो उन्हें बाहुबली कही घोषित ही कर दी थी, माफिया कह दिया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर दलितों के, पिछड़ों के, वहां के रहने वाले गरीब तबकों के लोगों से पूछा जाए कि मुख्तार अंसारी की जिंदगी और रियल लाइफ स्टोरी क्या थी, तो साफ साफ कहा जाता था कि जब मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद में हुआ करते थे या मऊ जिले में हुआ करते थे, तो यहाँ बकरी और भेड़, चार जैकल, टाइगर, चीता, शेर एक घाट पर पाले दिया करते थे। तो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर होली खेलते थे, एक साथ मिलकर दीपावली मनाते थे, एक साथ मिलकर छठ मनाते थे। अब वो दुनिया में नहीं है। लोगों को उनकी याद तो आती है, जब बात सोचकर खुश हो जाते हैं कि भैया भले ही मुख्तार अंसारी दुनिया में नहीं है, उनका बेटा उनके लिए आज भी मुख्तार अंसारी से कम नहीं है। उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि आपका भाई, आपका दोस्त आपके शहर आ रहा है। दिया जलाइए, खुशियां बांटिए। खैर, अब्बास अंसारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगे हैं, लेकिन उनकी आवाज में सरकार चाहती थी कि उनकी आवाज में लचीलापन आ जाए। और गाजीपुर के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो घराना हुआ करता था, कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में एक नई
पेशकश मजबूती लाने का काम करते थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता था कि भले ही वो जेल में रहते थे, वो बाजी पलट देते थे। जिधर वो चाहते थे उधर वोट घूम जाता था, जिधर चाहते थे उधर लोग आ जाते थे। इस तरह से लोग बताते थे। लोग कहते थे कि माफिया थे, कोई कहता था भैया मुख्तार अंसारी रॉबिन हुड से कम नहीं थे। कहे कि जब भी चाहा लोगों का भला ही चाहा, गरीबों का भला चाहा। भले ही बड़े लोगों के साथ क्या करते थे उन्हें नहीं बताते थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी गाजीपुर के सांसद हैं और उन्हें भी हर जगह हर मौके पर हर लोगों के बीच देखा जा सकता है। अब वो भी कम नहीं है, सांसद कई बार के हो चुके हैं, कभी बसपा से, कभी सपा से, कभी बसपा से, कभी सपा से। फिलहाल समाजवादी पार्टी से वो सांसद हैं और उनके भतीजे अब्बास अंसारी मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक हैं। तो सुभाषपा कमजोर तो पहले भी नहीं थी और आज भी कमजोर नहीं है, लेकिन अब्बास अंसारी जब गाजीपुर पहुंचेंगे तो उनके लिए एक हुजूम इकट्ठा होगा कि भैया अब्बास आ गए, थोड़ा सा मिल लिया जाए। तो अब्बास अंसारी आ रहे हैं गाजीपुर। आप लोगों के लिए बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी के जाने के बाद आप लोगों को अब मुख्तार अंसारी की कमी महसूस नहीं होने देंगे, ऐसा इनका हमेशा से वादा रहा है। तो इंतजार करिए, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि आपको रैली नहीं करनी है, आपको बहुत बड़ी गोष्ठी नहीं करनी है। अगर कोई भी काम करना है तो आपको सरकार से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने क्षेत्र में भी लोगों से मिलने जाना है तो उस समय भी सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। कोई भी बात बोलनी है बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बोलनी है, क्योंकि आपके इरादों को समझा गया है और जमानत इसीलिए मिली है कि आपके अंदर सुधार हुआ है, आपके बोल के अंदर लचीलापन हुआ है। अब्बास अंसारी को गाजीपुर के आवास यानी उनके घर पर मोहम्मदाबाद में 3 दिन 3 रात तक रुकेंगे। हो सकता है इसी बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमने जाएं, लेकिन रैली नहीं करेंगे। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या सोचते हैं? इस दुनिया में तो नहीं है, याद तो सबको आती होगी, लेकिन अब्बास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कर दिखाएगा? 27 में चुनाव है, सभी पार्टियों ने दम भर लिया है। बिहार में चुनाव है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अफजाल अंसारी जो अब्बास अंसारी के चाचा जी हैं वो बिहार में तेजस्वी यादव से मिलकर आए हैं। तो भैया खेला तो होना है, बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।